दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती 71,000 युवाओं को नौकरी, लेखपाल भर्ती नकलचियों पर नकेल, आरओ परीक्षा परिणाम और नया विज्ञापन। डिफेंस में लड़कियों की अब होने लगी है भागीदारी। नया विज्ञापन आने वाला है, किस भर्ती का है, तो सारी अपडेट्स पर एक साथ डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती एक बार फिर से फंस चुकी है, अटक चुकी है और इसको फिर से शुरू करने के लिए धरना करना पड़ रहा है। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती लगभग साल भर में पूरी नहीं हुई है। सितंबर में पीएनपी ने शासन के निर्देश पर संशोधित रिजल्ट को जारी किया, लेकिन अब तक चयन मेरिट सूची जारी नहीं हो सकी है। बेसिक शिक्षा निदेशक के आश्वासन के बावजूद अब तक चयन प्रक्रिया शुरू नहीं होने पर अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय में अपर शिक्षा निदेशक बेसिक के बाहर फिर धरना शुरू कर दिया। पिछले दिनों इस भर्ती परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों ने नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग को लेकर कई दिनों तक शिक्षा निदेशालय में धरना दिया था। उस समय प्रयागराज आई शिक्षा निदेशक ने आश्वासन दिया था कि आरक्षण निर्धारण और चयन मेरिट को लेकर स्पष्टता न होने के कारण देरी हो रही है। जल्द ही विसंगति का निराकरण कर चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, जो आरक्षण निर्धारण और चयन मेरिट का मामला था उसमें देखा जाए तो शासन ने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया, लेकिन जो गड़बड़ी है या लेट लतीफ़ी है वो बीएसए स्तर से है। अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है कि आरक्षण व विषय को लेकर विसंगति दूर हो गई या नहीं। इस विसंगति को दूर करने के लिए पिछले दिनों 39 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को बुलाकर पटल सहायकों के साथ बैठक कराई गई थी, जिनके यहाँ अधियाचन में गड़बड़ी हुई थी। उस समय कुछ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने जल्द ही विसंगति को दूर कर रिपोर्ट भेजने के लिए कहा था और इस प्रक्रिया से परेशान अभ्यर्थियों ने फिर से धरना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों देखा जाए तो जो सॉल्यूशन है वो शासन के पास है, तभी तो 40 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की मीटिंग ली गई थी। भाई 35 जिलों ने तो अपना डेटा करेक्ट दिया है, लेकिन बीएसए 40 जो जिले वाले हैं इन्होंने फिर से लेट लतीफ़ी शुरू की है। और कल जो धरना प्रदर्शन में वहाँ के कर्मचारी बता रहे थे वो यही कह रहे थे कि डेटा को लेकर के जो है लेट लतीफ़ी है। डेटा अभी नहीं आया है, कंप्लीटली नहीं आया है। तो भैया जिस 40 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों का लेटर जारी हुआ था, आप लोग बीएसए स्तर से जाकर पता करें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कि क्या आपने डेटा भेज दिया या नहीं भेज दिया। अगर नहीं भेजा है तो तत्काल भिजवाएं और किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से अपने मुद्दे को उठवाएं और जल्द से जल्द डेटा को भिजवा लें। क्योंकि देखिए दोस्तों, भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी तो लाभ आपका होगा, आपको जॉब मिलेगी, वेतन मिलेगा और यहाँ पर दूसरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है आपके काम को लेकर के। तो इस वजह से खुद के कार्य के लिए सक्रियता दिखानी होगी, तभी ये काम आगे बढ़ पाएगा। और गड़बड़ी यही है, मुझे जहाँ तक लगता है कि 40 में से चाहे बचा हो चाहे 10-15 जिलों का ही बचा हो, भूल जाते हैं बाबू लोग कि भाई हमको कुछ काम करना था, कुछ मीटिंग हुई थी। बीएसए के भी बहुत सारे मकड़ जाल रहते हैं, बहुत सारे मुद्दे रहते हैं, उनके बीच छूट जाता है मुद्दा। तो आप जाएंगे, बार बार लिंगर ऑन करेंगे चीज़ों को, बार बार मतलब 4, 6, 10, 15 लोगों का, 20 लोगों का हुजूम लेकर पहुंचेंगे तो अवश्य ही डेटा जल्द से जल्द भेजा जाएगा। अब दोस्तों देखा जाए तो देश की रक्षा के लिए आगे आ रही हैं बेटियां। 2021 में कांस्टेबल जीडी भर्तियों में लड़कियों की संख्या 4,81,000 हुई। अर्धसैनिक बलों की संख्या में बढ़ रही लड़कियों की संख्या। अगर लड़कियों के आंकड़ों पर नजर डालें तो कोरोना के कारण 2021 में एसआई सीएपीएफ की परीक्षा नहीं हुई थी। देखा जाए तो 19, 20 और 22 में लगातार जो महिलाओं की भागीदारी है वो बढ़ रही है। पहले 30,000, 31,000, अब 34,000। तो दोस्तों देखा जाए तो सीएपीएफ के जरिए
कहाँ कहाँ भर्तियां होती हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो इन सब में लड़कियां लगातार आगे आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने पिछले साल से लड़कियों को एनडीए की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की अनुमति भी दी है। दिल में देश की रक्षा का जज्बा पाले बेटियों का रुझान अर्धसैनिक बलों की भर्तियों में कम नहीं है। एसएससी से अर्धसैनिक बलों के लिए होने वाली भर्तियों में बीते कुछ सालों में महिला अभ्यर्थियों की संख्या में वृद्धि लगातार देखने के लिए मिली है। दोस्तों, देश के विकास में नई ऊर्जा का संचार। भारत सरकार में 10 लाख नियुक्तियों के लिए रोजगार मेला शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश भर में 45 स्थान पर 71,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा 22 नवंबर 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो दोस्तों, हमारी सरकार हमारी युवा शक्ति के लिए नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रही है ताकि उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का उचित मंच मिल सके, ऐसा नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। और 22 अक्टूबर को 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया था और आज की डेट में 71,000 युवाओं को और भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो लगातार जो नियुक्ति पत्र देने का सिलसिला है वो जारी रहेगा और एक साल में 10 लाख युवाओं को केंद्र सरकार में नौकरियां मिलेंगी और सभी नियुक्तियां यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड जैसी एजेंसियों के माध्यम से की जा रही हैं। सरल, निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया है और महिलाओं, दिव्यांगजनों और आकांक्षी जिलों के अभ्यर्थियों को विशेष लाभ मिलेगा। विशेष ऑनलाइन सिस्टम से खाली पद और भर्ती प्रक्रिया की निगरानी की जा रही है। चयनित युवाओं के ऊर्जावान सोच और कौशल से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को मजबूती मिली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चुनावी राज्यों गुजरात, हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में 45 स्थान पर नियुक्ति पत्रों की जो प्रतियां हैं वो सौंपी जाएगी और इससे पहले 75,000 लोगों को ऑलरेडी नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। तो दोस्तों, अगला 2023 साल अवसरों से भरा हुआ है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों भर्तियां देंगी और जो भी दोस्तों भर्तियों के विज्ञापन आए उनके लिए आप डटकर तैयारी करें, दिन रात एक कर दें और एक जॉब जरूर ले लें। अब दोस्तों देखा जाए तो लेखपाल भर्तियों में नकलचियों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है और लगभग 3-3.5 हज़ार जो फर्जी अभ्यर्थी हैं उनको बाहर किया जाएगा। इनकी पहचान भी हो चुकी है। एसटीएफ और आयोग इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा और देखा जाए तो बहुत जल्द आपके लेखपाल भर्ती का जो परीक्षा परिणाम है वो जारी किया जाएगा और ऐसी सूचना मिल रही है कि दिसंबर महीने में जो लेखपाल भर्ती का मुख्य परीक्षा का रिजल्ट है वो फाइनली आ जाएगा। और दोस्तों, इसमें कोई भी प्रक्रिया बाधित नहीं की जाएगी, ना ही ये भर्ती प्रक्रिया निरस्त होगी। ये अपने निर्धारित मापदंडों पर पूरी होने जा रही है। लेखपाल भर्ती में जो योग्य और सही उम्मीदवार हैं उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोगों को संशय था, अभ्यर्थियों को संशय था कि जैसे वीडियो को रद्द कर दिया गया था 2018 वाले को, तो क्या लेखपाल में भी ऐसा हो जाए, चूंकि 15,000 की बात हो रही है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये पूरे विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है कि ये भर्ती परीक्षा पूरी होगी और 100% पूरी होगी और इसमें 2-3 हज़ार जो भी हैं फर्जी उनको बाहर किया जाएगा। अब दोस्तों देखा जाए तो आरओ परीक्षा परिणाम और नए विज्ञापन पर चर्चा करते हैं। आज के समाचार पत्र में भी दिया है, आरओ के परीक्षा परिणाम का इंतजार है। 3 चरणों की परीक्षा पूरी हुई लेकिन यहां पर अंतिम चयन परिणाम अब तक जारी नहीं हुआ है। 354 पदों पर भर्तियां होनी है। उम्मीद थी कि टाइप टेस्ट के बाद नवंबर के तीसरे हफ्ते में अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया जाएगा। आरओ के पदों पर 4 साल बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन है कि दिसंबर में यह पूरा होगा, दिसंबर फर्स्ट वीक में, और साथ ही साथ दिसंबर महीने में जैसे ही आरओ का ये परीक्षा परिणाम आ जाएगा 2021 का, 2022 का नया नोटिफिकेशन भी आ जाएगा
और 350 के अबव पोस्ट बताए जा रहे हैं। आई थिंक 350 400 के करीब पोस्ट हैं। एग्जैक्ट नंबर ऑफ पोस्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे, लेकिन अच्छे खासे जो पद हैं वो आरओ 2022 में आ रहे हैं। उसके लिए आप पूरी तरीके से जुट जाएं, क्योंकि आरओ में उसी का हो पाता है जो पहले से तैयारी करता है। दोस्तों, होम्योपैथी कॉलेजों में 81 पदों पर जल्द भर्ती होगी। प्रदेश के होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ का संकट जल्द खत्म होगा। इन कॉलेजों में प्राचार्य से लेकर प्रोफेसर, रीडर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर जल्द भर्ती होगी। इसके अलावा चिकित्सा अधिकारियों के 23 रिक्त पद भी भरे जाएंगे। विभाग की ओर से प्राचार्य के 6, प्रोफेसर और रीडर के 52 पदों के साथ ही 23 चिकित्सा अधिकारियों के लिए अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसरों के 129 पदों की लिखित परीक्षा का परिणाम जल्द घोषित होगा। तो यहाँ पर कहना है कि 6 प्राचार्य सहित विभिन्न विभागों के लिए अधियाचन आयोग को भेजा जा चुका है। इसमें 23 आरएमओ और एएमओ के साथ ही प्रोफेसर और रीडर के पद शामिल हैं, और इसके लिए आयोग जल्द विज्ञापन भी जारी करेगा। तो होम्योपैथी कॉलेजों में आपके लिए नया नोटिफिकेशन आयोग की तरफ से बहुत जल्द जारी होने वाला है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।